डकी भाई और शाम इदरीस के दरमियान होने वाली सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। Ducky was uploading dirty things about me, my family. क्या वजूहात बनी? डेली व्लॉगिंग करने वाला डकी भाई 5 दिन से कोई व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। शाम इदरीस कहता है बाकायदा वाइफ के ऊपर अटैक तक करवाया गया और ये अटैक सिर्फ और सिर्फ डकी भाई की जानिब से था। इस कंट्रोवर्सी के मद्देनज़र अनफॉलो और अनसब्सक्राइब डकी भाई का ट्रेंड इस वक्त सोशल मीडिया पर अरूज पर है। नाज़रीन सामाइन, इन तमाम तर वजूहात का जो असल हकीकत है वो सिर्फ 7 साल पहले होने वाली लड़ाई है जो कि शाम इदरीस और डकी के दरमियान की गई थी। जी हाँ, डकी एक ऐसी शख्सियत है जिसने पहले रोस्टिंग की और उसके अलावा शाम इदरीस के ऊपर पर्सनल अटैक किए, जो कि शाम इदरीस कहता है बकौल इसके वो कह रहा है कि इल्ज़ामात लगाए गए हैं मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर और यहाँ तक कि मेरी बाकायदा वाइफ के ऊपर अटैक तक करवाया गया। और ये अटैक सिर्फ और सिर्फ डकी भाई की जानिब से था, मगर हकीकत में वो वक्त ऐसा था जब लोग डकी को पसंद करते थे और इसके मदा थे। और डकी भाई आर्मी के हवाले से अगर बात करूं तो वो इस कदर मजबूत थी कि उन्होंने शाम इदरीस को देखना छोड़ दिया था। जी हाँ बिल्कुल, इस तमाम तर सूरत हाल के बाद डकी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है व्लॉगिंग करता रहा और उसके बाद नाजरीन अगर इनसाइट्स की बात की जाए तो 8.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वो डकी के थे और पाकिस्तान में सबसे मशहूर यूट्यूबर था। नाजरीन शाम इदरीस की अगर बात करूं तो वो इल्ज़ामात की बुछाड़ करता है और 7 साल बाद एक दफ़ा फिर से यूट्यूब पर वापिस आता दिखाई दे रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और वो कहता है कि मैं हकीकतन उन तमाम सबूतों के साथ इस बार वापिस आया हूँ और ये तमाम सबूत जो है अपनी वीडियो में रखते दिखाई देता नज़र आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, शाम इदरीस की अगर बात करूँ तो वो ये कहता है कि इसने मेरी वाइफ पर इल्ज़ाम लगाया कि एक हिजाबी लड़की है और इसकी सुहाग रात का व्लॉग, जो कि शायद मैं खुद इसके हवाले से बात करना गैर मुनासिब समझता हूँ क्योंकि ये गैर इखलाकी हरकत भी है, नाज़ेबा और तज़हीक अमेज़ बात है और इस तरह की बात सोशल मीडिया पे आकर करना और पब्लिकली करना शायद बिल्कुल गैर मुनासिब है। नाज़रीन सामाइन, इस तरह की रोस्टिंग जो है वो डकी भाई की तरफ से की गई थी, जिसकी बिना पर आज शाम इदरीस जो है वीडियो अपलोड करते हुए ये इल्ज़ामात आयद करता है कि वो शख्स जो मेरी हिजाबी वाइफ पे इल्ज़ामात लगाता था कि ये लड़की जो है वल्गैरिटी फैला रही है और फैमिली व्लॉगिंग करती दिखाई देती है, आज वही शख्स फैमिली व्लॉगिंग करता दिखाई देता है। और चले मेरी वाइफ तो हिजाब वेयर करती है, इनकी वाइफ तो हिजाब भी वेयर नहीं करती। और उसके साथ साथ नाज़रीन वो किरदार जिन पर तशद्दुद किया गया ये इल्ज़ामात शाम इदरीस लगाता दिखाई दे रहा है और वो किरदार वो यूट्यूबर्स जो कि टेनी यूट्यूबर्स कहलाते हैं, छोटे यूट्यूबर्स थे, कम सब्सक्राइबर्स रखने वाले यूट्यूबर्स थे। नाज़रीन उनकी तरफ से जो तशद्दुद का सामना हुआ वो भी इस वीडियो में मंजर आम पर आते हैं, जिनमें मैं बात करूं सबसे पहले शाम इदरीस ने तलहा रिव्यू की वीडियो को जो है वो लगाया है और उसको एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिसमें तलहा अपनी ये कहानी बताता दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने मुझ पर हमला करवाया और मेरे स्टूडियो के अंदर आकर तोड़ फोड़ की गई है और उसके साथ साथ मेरे बाबा की वो बाइक जो मैंने बड़ी मेहनत से गिफ्ट की थी वो होंडा भी उठा कर ले गए हैं। और ये तमाम इल्ज़ामात जो है तलहा रिव्यू वो 3 शख्सियात पर लगाते दिखाई दे रहे थे, जिनमें डकी भाई, नानी वाला और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो रजब बट, इन 3 शख्सियात को जो है वो तलहा रिव्यू टारगेट करते दिखाई दिए और यही वीडियो जो है वो रेफरेंस के तौर पे शाम इदरीस ने अपने व्लॉग में इस्तेमाल की है। जी हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूं बदला ब्रदर्स की, जो कि पाकिस्तान में एक बड़े ट्रेंड के तौर पर जाने जाते हैं, डकी भाई वर्सेस बदला ब्रदर। बदला ब्रदर ये इल्ज़ामात आयद करते दिखाई देते थे आज से कई साल कबल कि डकी ने मुझ पर हमला किया और मुझे अगवा करवाया। क्या डकी इतना मजबूत है कि तमाम इदारे खामोश नज़र आते हैं और उसके आगे बेबस नज़र आते हैं? मुझे इतना किया गया कि मुझे इस मुल्क को छोड़ना पड़ा। आज बदला ब्रदर्स जो है वो शाम इदरीस की वीडियो में इसका इतराफ़ करते भी दिखाई दे रही है कि मैं अगर पाकिस्तान को खैराबाद कह के आया हूँ और पाकिस्तान से इस जर्नी को ख़त्म करता दिखाई दे रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह भी
डकी भाई हैं। नाज़रीन, उसके साथ अगर मैं बात करूं, तीसरा किरदार जो कि मंजर आम पर लेके आए शाम इदरीस। नाज़रीन, शामिर अब्बास को तो हर शख्स जानता है, ये वही शख्स हैं जिन्होंने डकी और शाम इदरीस के दरमियान सुलह का किरदार अदा किया था। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात करूं कि वो कंट्रोवर्सी जो पूरे पाकिस्तान में सबसे मशहूर हुई, और शाम इदरीस का कहना है कि ये वो कंट्रोवर्सी की वजह से डकी भाई ने उस तरह लाइमलाइट बटोरी और सब के सब सब्सक्राइबर्स इसी हाइप की वजह से उनको मिले। नाज़रीन, इस दौरान शाम इदरीस जो है वो ये चाहता था कि शामिर अब्बास मिलकर डकी भाई से मेरा किसी तरीके से पैचअप करवा ले, जबकि नाज़रीन इसी वीडियो के अंदर वो भी डकी के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं और अपना किरदार अदा करते हुए नाज़रीन दिखाई देते हैं। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, शाम इदरीस के इन तमाम इल्ज़ामात के बाद डकी भाई जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर्स हैं और सब्सक्राइबर लिस्ट में सबसे आगे दिखाई देती हैं, 8.5 मिलियन के साथ नुमाया यूट्यूबर भी रहते हैं। नाज़रीन व सामीन, इन तमाम इल्ज़ामात का सामना करने के बाद बाइकआउट डकी भाई हैशटैग की वजह से जो एक ट्रेंड सोशल मीडिया पे नुमाया नज़र आ रहा है, इसके बाद 3 लाख सब्सक्राइबर से हाथ धोना पड़ा है और डकी भाई 8.2 मिलियन सब्सक्राइबर पर आ चुके हैं। और ये तमाम तर सवालात उठना शुरू हो चुके हैं कि और कितने सब्सक्राइबर से हाथ धोना पड़ेगा। शाम इदरीस की अगर बात करूं तो आज शाम इदरीस की इस वीडियो पे तकरीबन 4.9 मिलियन व्यूज़ हैं, जबकि दूसरी जानिब डकी आर्मी जो है वो परेशान दिखाई देती है कि डकी डेली व्लॉगिंग करने वाली शख्सियत हैं, उनकी 5 दिन से कोई वीडियो मंजर आम पर क्यों नहीं आती, क्यों वो शाम इदरीस के इन तमाम सवालात और इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे रहे। वजूहात क्या हैं? क्या डकी के खिलाफ और बहुत सारे ट्रेंड्स बनेंगे? क्या डकी को अपने सब्सक्राइबर्स खोने पड़ेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।